उमेश भाई बाबू भाई पटेल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है, थोड़ा विलंब से आए लेकिन कोई बात नहीं। सर, सवाल आपसे ये है कि आज जो एप्रोप्रिएशन बिल 2026 है, जो कि आज पेश करने, विचार करने और पारित करने के लिए जो है वो कार्रवाई में प्रस्तावित है, यहाँ पे मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि सरकारी व्यय पर संसद की मंजूरी और निगरानी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कितनी महत्वपूर्ण आप मानते हैं, और लोकसभा के आज के विधायी कामकाज में ये लिस्टेड है। एक्चुअली में हर एक बिल बहुत जरूरी होता है और उस पर बहुत सदन चर्चा भी बहुत जरूरी होती है कि बिना चर्चा के जो अगर बिल पास हो जाते हैं तो उसमें काफी त्रुटियां रहने का संभव होता है। वैसे में मैं आपको इसलिए बात करना, बीच में भी एक अलग बात कहना चाहता हूं कि जैसे बर्थ की बात हो रही थी, वो बर्थ रजिस्ट्रेशन की मेरे प्रदेश की एक बहुत बड़ी समस्या है। आपको पता है कि 1961 में हम दमन दीव और गोवा आजाद हुए, तो इसके चलते हमें जो है वो पोर्चुगल की नेशनलिटी मिलती है। आज हमारा जो प्रदेश है दमन दीव, उसमें से 50% से ज्यादा स्थानीय लोग आज 1961 के बॉन्ड के हिसाब से वहां की नागरिकता ले चुके हैं। वैसे में हमारे यहाँ क्या पोर्चुगाली थे, तो नाम में अब मेरे फादर का नाम बीखा है तो वो पोर्चुगाली लैंग्वेज में बीका लिखते थे, या जोगी है तो जोग्यू की लिखेंगे, मतलब नाम वही है मगर वो पोर्चुगालियों की लैंग्वेज की हिसाब से वो नाम में चेंज हो जाते हैं। पर आज जो नेशनलिटी मिलती है हमें, वो 1961 के हिसाब से मिलते हैं। मतलब कि मेरे पिताजी का नाम 1961 से पहले बॉर्न में था, तो उनके मैरिज सर्टिफिकेट मेरी मदर के साथ चाहिए और मेरा बर्थ में उनका नाम चाहिए, तो मुझे वहां की नेशनलिटी मिलेगी, मेरे नाम से मेरी पत्नी को मिलेगी और उसी हिसाब से मेरे बच्चों को मिलेगी। तो हमारे यहाँ बर्थ वगैरह रजिस्ट्रेशन में बहुत डिफिकल्टी है। और एक दूसरी डिफिकल्टी है जो बर्निंग इश्यू है हमारे प्रदेश का। हमारा प्रदेश दीव जो है बहुत छोटा है, तो वहां पर जो मेडिकल फैसिलिटीज है उसका अभाव भी है। तो वहां पर जब बच्चे की प्रस्तुति होने वाली है जो, तो वहां गायनिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं होता। उसके चलते काफी बार हमारे बहनों को, माताओं को दीव से भेज दिया जाता है गुजरात, तो वहां पर बच्चे की डिलीवरी होती है, तो वहां पर क्या होता है, फिर गुजरात में ही बर्थ रजिस्ट्रेशन होता है। तो हमें जब पोर्चुगाली नागरिकता के लिए जाना होता है तो अब हमें बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि वहां वो तो हमें ये साबित करना पड़ता है कि हमारा बच्चा गुजरात में क्यों जन्मा, माँ बाप यहाँ तो वहां क्यों जन्मा, वो भी डिफिकल्टी से नाम में करेक्शन करना भी बहुत मुश्किल था। वैसे में बर्थ ये जो बिल आया था उस पर बोलना बहुत अहम था, मगर आप देख रहे होंगे कि विपक्षी जिस तरह का प्रकार से हमलावर हुए हैं, वो बिल पे कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। इतने अहम बिल थे, वंदे मातरम पर चर्चा थी, वो 9 मिनट में पारित हो गया। कल भी इतना अहम बिल था सुप्रीम कोर्ट का, लोकसभा की बात कर रहा हूं, उसमें भी बिना चर्चा के बिल पास हो गया। ये बर्थ वाला जो हमारे लिए तो बर्निंग इश्यू था, वो भी चर्चा नहीं हो रही है। मैं विपक्ष के साथियों से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भैया ये बिल पर कहीं आपको आपत्तियां है या समस्या है, उस समस्या का डिस्कशन करें, उस समस्या का समाधान करें, ताकि एक अच्छा बिल लोगों के लिए जाए। विपक्ष का काम यही नहीं है कि विरोध करना, आपको सकारात्मक पहलू से भी काम करना होगा, सकारात्मक सुझाव भी देने होंगे। और मैं तो सरकार से और स्पीकर सर से विनती करता हूं, अगर ये ज्यादा दिनों से पूरा सदन बाधित हो रहा है, पूरा सत्र धुलने की कगार पे, आगे भी धुल चुका है, तो इन पे सख्त कार्यवाही की जाए। अगर नहीं बोलने दे, उनको बोलना ही नहीं है, सदन ही नहीं चलाना है, तो उनको आप सस्पेंड कीजिए। पर बाकी बिलों पर तो चर्चा करें, जैसे हम जैसे लोग चर्चा करना चाहते हैं वो चर्चा करें। हमारे पास लिमिटेड ऑप्शन है। दमन दीव जो है वहां एकमात्र लोकसभा का सांसद है, ना राज्यसभा में है। आज आप बोल रहे हैं कि राज्यसभा में वो बिल आएगा, मगर हमारी ओर से कौन बोलेगा जो हमारे प्रदेश की डिफिकल्टीज है। और आपने जो इतने महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर उठाए, अगर सदन में चर्चा होती तो सदन के माध्यम से पूरे देश भर को पता लग पाता जो आपकी यहाँ पर परेशानियां हैं, परेशानियों से भी दो चार हो पाते। यहाँ पर जो प्रश्नकाल को लेकर भी जो है एक आम सहमति बनी हुई है, माना जाता है सत्ता पक्ष और विपक्ष के माध्यम की प्रश्नकाल बाधित नहीं किया जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं प्रश्नकाल भी लगातार बाधित हो रहा है, और यह भी देखते हैं कि जो सूचीबद्ध प्रश्न होते हैं उसमें ज्यादातर प्रश्न जो हैं वो विपक्ष के माननीय सांसदों के होते हैं। है जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं यही कहना चाहता हूं, देखिए आप एक साल को देख लीजिए, आपने कितने आपने सत्रों को बाधित किए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, सत्ता पक्ष और विपक्ष की दोनों की जवाबदेही है सत्र चलाना, सदन चलाना। सदन का 1 मिनट का खर्चा कितना है? क्या वो हमारी जेब से जा रहा है? नहीं, वो जनता की गाड़ी कमाई से आता है। और 1-1 मिनट के लिए सदन में बैठने वाला हर व्यक्ति मेहनत करता है, और उस आप 0 मिनट चलने दे रहे हैं,
प्रश्नकाल भी नहीं चलने दे रहे। अरे भैया, उसमें तो जवाब सरकार की जवाबदेही बनती है। अगर मैं इसलिए कह रहा हूं कि विपक्ष बार बार एक ही मुद्दे को लेकर अड़ा रहेगा, जब चर्चा ही नहीं करना चाहता तो बाकी लोग जो चर्चा करना चाहते हैं उनको चर्चा करने दीजिए, उनको थोड़ा बाहर निकालिए। लोकतांत्रिक प्रणाली का मतलब ये नहीं है कि आपको हल्ला मचाकर वो सदन की वही बात सदन की। और आपसे पहले भी बात हुई है कि आपने कहा कि बहुत मुश्किल देश में दुग्ध उत्पादन से जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाने वाला है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि बार बार चर्चा होती है कि क्या देश में दूसरी जो है श्वेत क्रांति की आवश्यकता है। इस संदर्भ में आप इस प्रश्न को कैसे देखते हैं? एक्चुअल में आज सबसे बड़ा ये मुद्दा है, क्योंकि मैं उस कमेटी में भी हूँ, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी में। तो मैंने वहां पर बहुत पटल पर यानी हमारे सामने जो चर्चा हुई है उसमें मैंने देखा है और महसूस किया है कि इस विषय पर अब सरकार को और हमारे सारे साथी मित्रों को, विपक्षी साथी मित्रों को भी खुले मन से चर्चा करने का वक्त आया है, उस समस्या का समाधान ढूंढने का वक्त आया है। आज हम देख रहे हैं कि देश की पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है, मगर दूध उत्पादकता जो है वो घट रही है, बढ़ नहीं रही है। और हम पहले देखते थे हमारे गांव में भी, तो हर एक घर पे आज वो रहा करता था कि एक गाय अवश्य हुआ करती थी, मगर आज वो ग्रामीण विस्तार से भी वो गाय माता का जो है वो घर से निकलना बाहर हो गया और उसकी जगह कुत्तों ने ले ली है, ऐसा कहा जाए तो। पर वो अनुमान देखा जाए तो ये दूध उत्पादकता पर उसका असर पड़ता है। तो आज उसकी जगह पे क्या हो रहा है, उसकी जगह पे डुप्लीकेट दूध उत्पादन हो रहा है, उसकी बनी हुई पनीर है वगैरह, खोया है वगैरह, मिलावटी चीजें बहुत आ रही है। वैसे में ये बिल दूध उत्पादकता को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा कारगर बिल होगा और उस पर खुले मन से चर्चा होनी चाहिए। मैं तो मेरे लोकसभा के साथियों से विनती करता हूं कि आधा सेशन तो खत्म ही हो गया है, अभी भी आप लोग सब मिलजुल कर ऑल पार्टी की मीटिंग बुलानी पड़े तो सरकार को बुलाकर इस समस्या के लिए उनसे चर्चा विचारणा करके अभी सेशन को चलाना चाहिए, ताकि बाकी समय जो बचा हुआ है उस चर्चा में एक तंदुरुस्त चर्चा हो और सारी समस्याओं पर दिल खोलकर चर्चा हो, बिलों पर चर्चा हो और वो सार्थक चर्चा कर हमारे देश की विकास गति को बढ़ाने में मदद